Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is knowledge about the Holocaust. Knowledge about the Holocaust. Holocaust का क्या मतलब है बच्चा? Holocaust का मतलब है कि एविडेंस जो जूस के साथ नाजी जर्मनी ने किया था, जो जर्मनी में जूस के साथ हुआ था, उसके एविडेंस, उसका रिकॉर्ड, जिससे हमें वो सारी चीज़ें पता चली जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं कि उनका हमें पता कैसे चला। उसके जो एविडेंस हमें मिले, जो एविडेंस पाए गए थे, उस एविडेंस से हमें पता चला कि नाजी जर्मनी में जूस के साथ कितनी ज़्यादा एट्रोसिटी हुई थी, कितना ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ था। सो आज जो होलोकॉस्ट हमारा टॉपिक है इसको देखेंगे हम, एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर क्या है हमारा? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो क्या चैप्टर है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और ये उसका लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट एविडेंस। So record of the genocide. Genocide, it means the murder on large scale, killing on large scale. पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो हमने देख लिया कि कितना लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जा रहा था, जूस को मारा जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ किसको? जो हिटलर के सपोर्टर थे वो, और जो नॉर्डिक आर्यन थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, या सिर्फ वही उसमें सरवाइव कर पा रहे थे जर्मनी में, बाकी के लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनको लार्ज स्केल पर गैस चैम्बर्स ले जाकर मारा जा रहा था। सो एविडेंस ऑफ द जीनोसाइड ऑफ द जूज ड्यूरिंग इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पर जो उनके साथ इतनी ज़्यादा एट्रोसिटी हुई, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो एविडेंस हैं, उन्हीं को होलोकॉस्ट कहा जाता है। सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस came out after the world war ended। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद लोगों के सामने आई। अब आप ऐसे सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिटलर था वो जर्मनी की कोई भी न्यूज़ की जर्मनी में हो क्या रहा है, जर्मनी में जो नाजी सपोर्टर हैं वो किस तरह से लोगों के साथ एट्रोसिटी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लार्ज स्केल पर मार रहे हैं, पूरी की पूरी जो मीडिया थी वो सब उसके अंडर कंट्रोल थी। सारी की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, यूनियन थी, वो सब बैन थी। तो कोई भी न्यूज़ जर्मनी से बाहर निकल नहीं पाती थी, पूरी तरह से उसका कंट्रोल था कि कोई भी न्यूज़ जर्मनी से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद ही लोगों के सामने आई, उसके बाद ही लोगों को पता चला। सो जूस वांटेड द वर्ल्ड रिमाइंडर दैट एट्रोसिटी एंड सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। तो जो जूस थे वो चाहते थे, क्या चाहते थे? वो ऐसा वर्ड चाहते थे कि जहाँ पर लोग जाने कि उनके साथ कितनी ज़्यादा एट्रोसिटी हुई है, कितना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, कितना उन लोगों ने सफरिंग को सहा है, कितना वो लोग मुश्किलों में, कितनी मुश्किल सिचुएशन में वो लोग रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए कि जो नाजी जर्मनी थी, जो हिटलर था, उसने जूस के साथ कितना गलत किया, कितना बुरा किया। तो ये जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था, वो चाहते थे कि जो नाजी किलिंग ऑपरेशन है कि लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जा रहा था गैस चैम्बर ले जाकर, उसका सारे लोगों को पता चलना चाहिए। पूरा वर्ड है उसमें ये न्यूज़ जानी चाहिए, सब लोगों को पता चलना चाहिए। इसीलिए वो चोरी छुपे क्या कर रहे थे? चोरी छुपे उसके रिकॉर्ड्स बना रहे थे, जो उनके साथ हो रहा था, जो उनके साथ किया जा रहा था, तो उसके चोरी छुपे वो रिकॉर्ड्स बना रहे थे, एविडेंस बना रहे थे कि ताकि हम ना रहें लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों को पता चले कि नाजी जर्मनी में जूस के साथ कितना गलत हुआ था। सो एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रोसीजर द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन अमंग मैनी जूस, एंड व्हेन द वार सीन टू बी लास्ट, नाजी लीडर ट्राई टू destroyed all evidence।
क्या कहा है? ऑल इंडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस, जितने भी एविडेंस से जो ये बताते थे कि जूस के साथ ये सब हुआ है, जूस के साथ गलत हुआ है। टू प्रोसीजर द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन अमंग द मैनी जूस एंड व्हेन द वार सीन टू बी लास्ट, जब हिटलर को, जब नाजी जर्मनी में लगने लगा कि अब जो वार है वो खत्म होने वाला है और वो वार क्या कर रहे हैं, वो हारते जा रहे हैं, वो हार जाएंगे, डिफीट करेंगे, डिफीट होने वाले हैं, वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो नाजी लीडर्स थे, ट्राई टू डिस्ट्रॉय ऑल एविडेंस, तो उनके ऑफिस में जो भी एविडेंस थे, जिस भी तरह के एविडेंस थे जिनसे पता चलता था कि उन लोगों ने जूस के साथ क्या किया है, तो उन्होंने कोशिश की कि वो जो सारे एविडेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इसके लिए क्या किया उन्होंने कि जो भी उनके एक्टिविटर्स से, जो भी उनके सपोर्टर्स से, हेल्पर्स से, उन सब में क्या किया, पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पेट्रोल बांट दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस में, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पर भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द जूस, उन सब के ऊपर पेट्रोल को छिड़ककर उसमें आग लगा देनी चाहिए, जिससे सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब खत्म हो जाएं, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि हिटलर ने जूस के साथ कितना गलत किया है। सो रिकॉर्ड सचेज, और वो रिकॉर्ड किस तरह की थे, डायरीज, नोटबुक एंड आर्चीज वर कैरिंग द कैरीज ऑफ जूस ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखे थे, इस तरह के रिकॉर्ड्स रखे थे। एंड मेमोरी ऑफ द हॉलोकॉस्ट आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेस्टेड इट, क्या कहा है, मेमोरी ऑफ द हॉलोकॉस्ट आर ट्रिब्यूट टू दोज, जो हॉलोकॉस्ट की मेमोरी है उनको ट्रिब्यूट है जिन्होंने, दोज हु रेस्टेड इट, जिनको पता था कि उन्हें मरना है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसको अपोज किया, अपोज करने की कोशिश की। एंड एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, और एम्बैरेस किसके लिए, एम्बैरेस रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को बार बार इसको रिमाइंडर करवाना, कि उनको बताया जाए बार बार कि तुमने ये जो किया वो गलत था, ताकि उनको एम्बैरिश फील हो, शर्म महसूस हो, एम्बैरिश उनको महसूस हो। जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और अगर हम बार बार उसको बता रहे हैं तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो किया गलत किया, तो उसको क्या होगा, उसको एम्बैरिश फील होगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने ये सब कुछ किया, उसमें साथ दिया, उनको एम्बैरिश कराना चाहिए। एंड आ वार्निंग टू दोज हु वॉज इन साइलेंट, और उनके लिए एक वार्निंग है, किनके लिए, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को होते हुए देखा लेकिन ना तो उन्होंने अपोज किया और ना ही कुछ किया, जिन्होंने साइलेंटली ये सब कुछ होते हुए देखा, उनके लिए एक वार्निंग है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा हुआ तो उनके सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होगा, अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आई तो फिर उनका साथ कोई भी नहीं देगा। तो उनके लिए वार्निंग है, जिन्होंने साइलेंटली ये सब कुछ होते हुए देखा, उनके लिए ये एम्बैरेस फील करा रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, और उन लोगों को ट्रिब्यूट है या फिर उनको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं जिन्होंने जानते हुए कि इसका जो अंजाम है या फिर उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा अगर अपोज किया, उसके बाद भी उन्होंने अपोज किया। सो इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हैप्पी? यस। तो हमारा चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड। जो हमारा चैप्टर था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो देख लिया हमने कि नाजिज्म क्या था, हिटलर का राइज कैसे हुआ और राइज के साथ साथ उसका फॉल कैसे हुआ और कैसे हम सारी चीज़ें जर्मनी में हुई। यहाँ पर डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यू देयर जूस फ्रॉम जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द बोर्ड यूज फॉर द पर्पस। देखिए आपकी बुक में एक बोर्ड दिखाई हुई है, लास्ट पेज पर जहाँ आपका चैप्टर है, ये टॉपिक है, वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई हुई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बोर्ड नज़र आ रही है ना, तो ये इस तरह की एक बोर्ड को यूज़ किया गया था। बहुत सारे जो जूस से उनको जर्मनी से रेस्क्यू कर लिया गया था, उनको बचाकर निकाल लिया था, तो इस बोर्ड को यूज़ किया गया था उन लोगों को बचाने के लिए। वहीं पर एक दूसरी पिक्चर है, यहाँ पर एक मिल्क
कैन, मिल्क कैन नजर आ रही है, यस। तो इस मिल्क कैन में क्या है, इनहेबिटेट ऑफ वारसा घेटो। वारसा क्या है, वारसा पोलैंड में एक जगह थी, तो वहां पर घेटो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस देम इनटू 3 मिल्क कैन अलोंग विद अदर कंटेनर्स। तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड्स है, जो एविडेंस है, उन लोगों ने क्या किया, जो मिल्क कैन थी उन मिल्क कैन के अंदर डाल दिया और बाकी के कंटेनर्स के साथ उनको रख दिया। कि किस लिए रखा, कि ये जो नाजी सपोर्टर हैं उनके हाथ ना लग सकें, और बाद में जब वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों को कभी मिलेंगी, तो वो जान पाएंगे कि जूस के साथ कितना गलत हुआ था। एज डिस्ट्रक्शन सीम imminent, these container were buried in the cellar of building in 1943। और जब ये लगने लगा कि अब क्या है, अब डिस्ट्रक्शन बिल्कुल होने वाला है, कि डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नज़दीक है, तो क्या हुआ, तहखाने में की जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स के जो नीचे तहखाने बने होते थे, उनमें 1943 में इन कैन को ब्यूरिड कर दिया गया, कंटेनर को ज़मीन में गाड़ दिया गया। और आफ्टर सम ईयर इन 1950 में इनको डिस्कवर कर लिया गया और वो डॉक्यूमेंट्स पा लिए गए। और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद ही, या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उसी की वजह से हम आज इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। हम इस चैप्टर में हमने जाना कि जूस के साथ क्या कुछ हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।